नमस्कार, मैं आप सभी के साथ सोनिका सिंह। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। सिर में खुश्की की वजह से डैंड्रफ का होना आम बात है, लेकिन डैंड्रफ के साथ साथ अगर सिर में खुजली और इरिटेशन बढ़ने लगी है, खुजली करते ही दर्द या जलन महसूस होती है, तो आप स्कैल्प सोरायसिस के शिकार हो सकते हैं। क्यों होता है स्कैल्प सोरायसिस और इससे बचने का जीवा मंत्र क्या है, आइए देखते हैं। खत्म नहीं हो रहा है डैंड्रफ और सिर में हो रही है खुजली, तो आपको हो सकता है स्कैल्प सोरायसिस। स्कैल्प सोरायसिस का क्या है जीवा मंत्र, जानिए मुझसे सिर्फ संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, स्कैल्प सोरायसिस क्या होता है और उसके लक्षणों को कैसे पहचाना जा सकता है, कैसे इससे बचने के उपाय हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है और आम तौर पर जो है ये शब्द जो है स्कैल्प सोरायसिस शायद बहुत लोगों को समझ ना आए, तो मैं सरल भाषा में थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्कैल्प कहते हैं हमारे जो सिर का हिस्सा जहां पर बाल होते हैं, उसको खोपड़ी भी कह देते हैं आम भाषा में। और सोरायसिस कहते हैं जो कि एक प्रकार का त्वचा का रोग है। तो कहने का मतलब यह है, स्कैल्प सोरायसिस क्या है, एक प्रकार का त्वचा का रोग है जो हमारे सिर में होता है। और उसमें होता क्या है, आमतौर पर वहां खुजली होती है, कभी कभार वहां थोड़े रैशेस निकल आते हैं या थोड़ी पपड़ी जम जाती है ऊपर। तो आपके सिर में वो एक जगह भी हो सकता है, उस एक जगह उसका पैच बन जाता है, चकत्ते से बन जाते हैं, या पूरी सिर के अंदर हो सकता है। और ये कई बारी जो है आपके माथे के अंदर जो हेयर लाइन होती है वहां तक भी आ जाता है, कान के पीछे आ जाता है, गर्दन के पीछे भी आ जाता है। बॉडी में तो सोरायसिस रोग आपने सुना होगा, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं ये रोग वो है जो आपके सिर में होता है, आपके स्कैल्प के अंदर होता है। और स्कैल्प के अंदर जो होता है तो इसमें जैसे डैंड्रफ के फ्लेक्स निकलते हैं, उस तरह से कई बार इसके ऊपर से त्वचा निकलती है, बहुत ज्यादा जलन होती है, वहां पर रेडनेस होता है और त्वचा की पूरी परत उतरने लगती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पास है जीवा का सेहत का नंबर। और हम ये शो इसीलिए आपके लिए लेकर आते हैं कि आपका कोई भी रोग हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, शरीर में कहीं पर भी हो, इवन आपके माइंड में भी अगर रोग है, तो आपको क्या करना है, सेहत के नंबर पर डायल करके और हमारे डॉक्टर्स के साथ एक वीडियो कंसल्टेशन बुक करनी है। वो आपसे पूरी हिस्ट्री लेंगे, आपसे बात करेंगे और आपके रोगों का आयुर्वेदिक उपचार बताएंगे। अगर आपको बेड वेटिंग की समस्या है तो इसका आयुर्वेदिक समाधान क्या है, जानिए सेहत की संजीवनी में थोड़ी ही देर में। डॉक्टर चौहान, अगर स्कैल्प सोरायसिस का इलाज सही ढंग से नहीं कराया जाए तो इसके क्या जोखिम हो सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अभी मैंने थोड़ा सा आपको सरल भाषा में समझाया कि स्कैल्प सोरायसिस होता क्या है, और मैं ये भी बता दूं कि गंभीर समस्या है और बहुत कॉमन आजकल देखने में मिल रही है। युवावस्था में भी हो जाती है, बच्चों में भी हो जाती है। और आम तौर पर जीवा में जब पेशेंट आते हैं स्कैल्प सोरायसिस के, तो वो सब जगह सब कुछ ट्राई करके आते हैं। आपको मालूम है हमारे पास लोग लास्ट में आते हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सबसे पहले जीवा में आ जाइए, सबसे पहले आयुर्वेद से जुड़ जाइए, तो बहुत लाभ मिलेगा आपको। क्योंकि होता क्या है कि आप जहां इलाज करा रहे हैं, कोई क्रीम लगाने के लिए दे दी या कोई टैबलेट दे दी, उससे थोड़ी देर के लिए रोग के लक्षण दब जाते हैं, लेकिन जड़ से रोग नहीं जाएगा। और जड़ से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जड़ तो मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है रूट कॉज क्या है उसका। आयुर्वेद में तो हम रूट कॉज पर जाते हैं, रूट कॉज का पता लगाते हैं, फिर उसकी चिकित्सा करते हैं। और यदि स्कैल्प सोरायसिस का पेशेंट अगर सही समय पर इलाज ना कराए, जैसा आपने पूछा, तो उससे काफी नुकसान होगा। क्योंकि जो लक्षण जो मैंने आपको बताए वो लक्षण काफी उग्र हो जाएंगे, काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। स्कैल्प में बहुत तेज से खुजली होती है, खुजली के साथ साथ वहां ड्राइनेस हो जाती है, और उसके बाद बहुत खिंचाव, एक पूरा जैसे स्किन खिंच रही है ऐसा महसूस करता है पेशेंट। कभी कभार वहां ब्लीडिंग भी हो जाती है, खून भी आने लगता है, ऐसे भी हमने देखे हैं केसेस। और जिस जगह पर सोरायसिस है वहां पर बाल भी गिर जाते हैं, हेयर लॉस हो जाएगा आपको वहां पर। कभी कभी हमने देखा है थोड़ा पस टाइप की फॉर्मेशन भी हो जाती है, क्योंकि रोज गीला करना पड़ता है सिर को, और कभी वहां हल्का सा कोई जख्म बन जाए तो वहां पस भी पड़ जाती है। तो इसलिए मैं तो आपसे एक ही कहता हूं, एक ही बात बार बार,
कि देर मत करिए, अपना जो है जो भी आपका रोग है और स्पेशली अगर स्कैल्प सोराइसिस भी आपको है तो उसको जो है तुरंत आप आयुर्वेद के माध्यम से ठीक करिए। क्योंकि आयुर्वेद में हम आपको एक ही चीज बार बार याद दिलाते हैं कि जितना जल्दी आओगे हमारे पास उतना ही जल्दी ठीक हो जाओगे। जितना लेट आओगे, जितना देर से आओगे, हमें भी टाइम ज्यादा लगेगा, आपका भी समय खराब होगा और हमें भी मेहनत काफी करनी पड़ेगी उसमें। अगर आपको बेड वेटिंग की समस्या है तो इसका आयुर्वेदिक समाधान क्या है, जानिए सेहत की संजीवनी में थोड़ी ही देर में। डॉक्टर चौहान, स्कैल्प सोराइसिस क्यों होता है, शरीर के किन दोषों के कारण होता है, अगर हो जाए तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो त्वचा के रोगों का जो पूरा वर्णन है तो वहां 18 प्रकार के स्किन डिसऑर्डर्स आयुर्वेद में लिखे हुए हैं। बहुत अच्छा विस्तार से वर्णन है, उनके नाम भी दिए हैं, उनकी 2 डिवीजन भी बनाई है, एक जो है उसको महाकुष्ठ कहा है, एक को शुद्र कुष्ठ कहा है। और ये जो उन्हीं में से एक हम कह सकते हैं कि एक प्रकार है ये जो हम कहते हैं जिसको स्कैल्प सोराइसिस। एक वहां पर रोग का वर्णन आता है, एक कुष्ठ उसका नाम है आयुर्वेद में, तो उससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे तो तीनों दोषों का ही प्रकोप होता है, लेकिन मुख्य रूप से वात और कफ, ये जो 2 दोष हैं इनकी अधिकता ज्यादा होती है। जहां पर जलन होगी, थोड़ी ब्लीडिंग हो जाएगी, ज्यादा वहां हीट अगर महसूस हो रही है तो डेफिनेटली वहां पित्त का प्रकोप भी आपको समझना चाहिए। तो क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने हैं, क्या देखभाल आप कर सकते हैं, उसको जरा समझ लीजिए। एक तो वहां पर कोई केमिकल मत लगाइए, खास तौर से केमिकल का कोई शैम्पू या कई प्रकार के केमिकल्स आजकल बालों में हम लगाते हैं, वो बिल्कुल नहीं लगाना है अपने स्कैल्प के ऊपर। आप नीम के पत्ते अगर आपके आसपास कहीं हैं, नीम के पत्ते पानी में उबाल करके उससे थोड़ा आप सिर को वॉश करिए, या जीवा का नीम शैम्पू बना बनाया मिलता है, बहुत बढ़िया शैम्पू है, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं, उससे भी काफी लाभ मिलता है। एक अपने स्कैल्प को थोड़ा लुब्रिकेशन आपको चाहिए, थोड़ा उसको तेल लगाना है उसमें, क्योंकि सूखा होता है, ड्राई होता है। तो दिन में 3-4 बार जहां भी जिस एरिया में भी ये प्रॉब्लम आपको है वहां पर नारियल का तेल आप लगाइए, कोकोनट ऑयल इजीली अवेलेबल है, वो लगाइए। बहुत ज्यादा ठंडी चीजें नहीं खानी है, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड इत्यादि जो मैं बार बार मना करता हूं उसका सेवन आपको नहीं करना है। और बहुत ज्यादा ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी चीजें, रूखी सूखी चीजें, उनका सेवन भी आपको नहीं करना है। एक इसके साथ और मैं बताऊं कि क्योंकि जलन जब होती है तो वहां हम कहते हैं कि थोड़ा तीखी चीजें, मिर्च, मसाले, अचार, खटाई, या बहुत अधिक मात्रा में आप चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कोई अल्कोहल स्मोकिंग तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, चाय भी बंद कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे बड़ी जो आपको सावधानी बरतनी है या जो आपको जो एक स्टेप लेना है, मैं कहूँ कि बिल्कुल तुरंत देर के बिना आप जो है जीवा से कनेक्ट करिए और अपने रोग का आयुर्वेदिक उपचार कराइए। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर स्कैल्प सोराइसिस बार बार हो रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है और आयुर्वेद में इसका उपाय क्या है? देखिए, आयुर्वेद में किसी भी रोग का जब इलाज किया जाता है तो मैं अपने शो के माध्यम से आपको बार बार ही समझाता हूं कि पहले तो हम रोग को समझते हैं, उसके रूट कॉज को समझते हैं, फिर उसके बाद आपके लिए पर्सनलाइज्ड दवाई बनाई जाती है। तो ये जो स्कैल्प सोराइसिस है इसका इलाज हम करते हैं डेफिनेटली। रोग जो है सिंपल नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, गंभीर रोग है, समय लगता है, समय आपको जरूर उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मेडिसिन के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप परहेज भी करें। जो भी आपको एक डाइट चार्ट हम बना के देते हैं या दवाइयां भी जो खाने की देते हैं, कई लोग क्या है दवाई खाने में भी कंजूसी करते हैं, दवाइयां तो ले जाते हैं लेकिन पूरी दवाई नहीं खाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि रोग काफी एक स्ट्रॉन्ग रोग है, आपको उसको अटैक करना है चारों तरफ से। हमने लगभग 40 बीमारियों के प्रोटोकॉल बनाए हैं, उसमें ये त्वचा के रोग भी आते हैं और उस प्रोटोकॉल के तहत ही जीवा में इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के पेशेंट हमारे पास आते हैं, लगभग मैं आपको बताऊं अगर अपना डेटा देख करके, स्किन डिजीज के तो बहुत पेशेंट आते हैं। पिछले 3 वर्ष का डेटा मैं अगर बताऊं तो जीवा के अंदर 78,933 पेशेंट्स मैंने देखा अपने डेटाबेस में। अलग अलग प्रकार के रोगी थे, उसमें एक्जिमा के रोगी भी थे, सोराइसिस के भी थे,
एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो, डर्मेटाइटिस, स्किन एलर्जी, बहुत सारी बीमारियां आजकल आपने सुनी होंगी। तो इनको सभी लोगों को आयुर्वेद से लाभ हुआ। और पंचकर्म की ट्रीटमेंट इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करती हैं, जो हमारे जीवाग्राम में आमतौर पर हम करते हैं। आजकल हमारी काफी सारी क्लिनिक्स में भी पंचकर्म की चिकित्सा उपलब्ध है, उसका फायदा आप उठाइए। लेकिन पंचकर्म इसमें अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि सोराइसिस एक सरल रोग नहीं, उसमें शोधन किया जाता है, सूक्ष्म लेवल पर जहां भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकाला जाता है। फिर उसके बाद आपको चूर्ण के रूप में औषधि, टैबलेट के रूप में, या कोई मेडिकेटेड घी दिया जाता है, कई बार खाने के लिए, लगाने के लिए तेल दिया जाता है। लगभग 6 से 8 महीना आपको इस उपचार को करना पड़ता है। पहले 3-4 महीने में आपको रिलीफ दिखने लगता है, लेकिन पूरा रोग अगर ठीक करना चाहते हैं कई बार 1 साल भी लग जाता है। तो इसलिए आपको जो है थोड़ा पेशेंस रखना है, दवाइयां पूरी खानी है, जो भी इंस्ट्रक्शन डॉक्टर हमारे देते हैं उसको फॉलो करना है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारी पूरी एक टीम आपके साथ रहती है। हमारे हेल्थ कोच आपसे जुड़े रहते हैं, हमारे डॉक्टर्स आपके साथ जुड़े रहते हैं। जब आप क्लिनिक में होते हैं तो वहाँ हमारे क्लिनिक इंचार्ज आपके साथ जुड़े होते हैं। और अब तो हमने ऐसे भी प्रोग्राम बनाए जहां पर अगर आपको न्यूट्रिशन का सपोर्ट चाहिए तो हमारे आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट भी आपके साथ जुड़ जाते हैं। वो आपको एक एक चीज बताते हैं कि क्या चीज आपको किस तरह से बनानी है, क्या खाना है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, एक 360 डिग्री प्रोग्राम आपको हम उपलब्ध कराते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपनी इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति को आज के युग में न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में हम इसको स्थापित करना चाहते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए, ये शेयर करते हुए आपके साथ कि आज जीवा में लगभग 100 देशों के पेशेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमसे मेडिसिन लेते हैं। बहुत सारे देशों में आज जीवा के अपने एजुकेशनल सेंटर्स हैं जहां लोग आयुर्वेद पढ़ते हैं। आयुर्वेद के बेसिक कोर्सेज हम उनको पढ़ाते हैं। हमारी जो है क्लिनिक्स पूरे भारतवर्ष में है। जीवाग्राम जो एक मैं कह सकता हूं कि NABH एक्रेडिटेशन का एक बेस्ट हॉस्पिटल, हरियाणा का जो पहला हॉस्पिटल है वो अवेलेबल है। और उसके साथ साथ हमारे जो ऑनलाइन जो सपोर्ट स्टाफ है आपके साथ, डॉक्टर्स तो हैं ही वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन अवेलेबल हैं, लेकिन सपोर्ट स्टाफ, तो ये सारी चीजें जो हैं आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन आपसे निवेदन यही है, छोटा सा निवेदन, कि आयुर्वेद से जुड़िए, अपने आप को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाइए। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाए, जो है 0129404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स के साथ बात करके गुड हेल्थ पाए। बेड वेटिंग की समस्या है तो क्या है इसका आयुर्वेदिक समाधान, जाने सेहत की संजीवनी में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।